तो हेलो दोस्तों, मैं राजू आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप लोग के बीच क्रैश कोर्स क्लास 10 के साइंस कराऊंगा। तो आज साइंस के एनसीईआरटी के साइंस के जब आप लोग देखेंगे तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो रहता है वो केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन, जिनका नाम है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया और समीकरण, अगर इंग्लिश में कह दे इसको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। क्या है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो फर्स्ट चैप्टर है। आज हम लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है और इक्वेशन क्या होता है। एकदम आसान भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, रसायनों के साथ अभिक्रिया होगा, यानी आपस में अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे भाई, तो जैसे हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे करते हैं। जब दो या दो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हो, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक क्रिया। अगर इंग्लिश में बोल दिया जाए, ए प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल प्रोडक्ट, एक प्रोसेस के द्वारा हम लोग नए प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, उसे क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। और जो नए प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, इसी को जब हम केमिकल को लिखेंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या कहेंगे हम, ये क्या हुआ, इसको हम लोग कह देंगे क्या, इक्वेशन। क्या कहेंगे, इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन कह देंगे। क्या कहेंगे, इक्वेशन। एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। ठीक, अब देखते कि अब ये लिख दिए, ए क्या होता है, ए और बी मिलकर ए बी बना दिया, ए और बी मिलकर ए बी बना दिया, क्या हो गया, एक तरह के क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। लेकिन अब समझें कि इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो जब केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेगा, क्या लेगा, भाग लेगा, जो केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल भाग लेगा और जो बनेगा उसे हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। और जो भाग लेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कहेंगे, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक। अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पाद। समझे। अब देखते कि ए और बी और ये क्या है, सिंपल लैंग्वेज में एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जब तुम लोग रोड पर किसी को, लड़की को देखते हो या किसी को देखते हो, तो जो मन में तुम्हारे, जब तुम और किसी को देख रहे हो, ये क्या होगा, दो 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 केमिकल हो गए। एक तरह से मानते हैं, सपोज केमिकल हो गया तुम और किसी को देख के, और जो मन में जो उबाल फेंक रहा है, या जो मन में जो प्रसन्नता उठ रही है, या लव या प्यार उठ रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। सिंपल में समझते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में केमिकल रिएक्शन का क्या भाग है। अरे भैया समझिए, हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं ना जी, हम लोग सांस लेते हैं ना, तो क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। आप कहीं के कैसे भैया, कैसे केमिकल रिएक्शन होगा। हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं ना, हम लोग निकालते कोई चीज, चलिए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आप लोग देख लिए, केमिकल रिएक्शन को हमारे जीवन में क्या क्या सब भागता है, कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आइए देखते हैं। केमिकल रिएक्शन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। अब जब मिक्स होकर हमारे शरीर में जब निकलता है तो क्या निकलता है, CO2। ये भैया जब हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, निकलता है CO2, यानी हमारे अंदर, शरीर के अंदर सी मतलब कार्बन है ना जी। ठीक, अब कार्बन कहाँ रहता है, जब ऑक्सीजन जाता है ब्लड में मिलकर, बायोलॉजी में सब पढ़ा है, जब ब्लड में कार्बन से के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, CO2। भैया जब हम लोग खाना खाते हैं, जब पाचन क्रिया, डाइजेस्ट होता है,
वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक, और देखिए लोहा के जंग रखना केमिकल रिएक्शन हो गया। हजारों लाखों ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर देंगे जेकरा में हम लोग के सामने केमिकल रिएक्शन होता है। अब समझते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये दो हम लोग समझ लेते हैं पहले। रिएक्शन यानी संतुलन यानी बैलेंस। बैलेंस क्या होता है, अगर हम लोग खड़ा है तो क्या बनाए हुए हैं, बैलेंस बनाए हुए, संतुलन है। तो यानी क्या हुआ, हम लोग दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। ठीक, अनबैलेंस क्या हुआ, जब हम लोग हिल डोल रहे हैं यानी यहाँ की धरती जो है अनबैलेंस है यानी उबड़ खाबड़ है। ठीक, तो आप देखते हैं कि वो केमिस्ट्री में कैसे काम करता है। अब केमिस्ट्री में काम करता है कि अगर तुम ए हो और कोई बी है, दोनों मिलकर ए और बी बनाता है। ठीक, तो यहां देखो ए भी कितना है, वन पीस है, और बी भी कितना है, वन पीस है। यहां पर भी कितना है, वन पीस है, यहां पर भी वन पीस, दोनों वन वन पीस है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस इक्वेशन। क्या कहेंगे, बैलेंस इक्वेशन। अब इधर देख लेते हैं एक चीज और, अगर यहाँ पर दो लगा दे, यहाँ पर 2a हो गया और ए बी हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर 2 हो गया इधर 1 हो गया, ये क्या हो गया, अनबैलेंस इक्वेशन। नाम समझ गो। असंतुलन यानी अनबैलेंस, यानी जब दोनों की संख्या बराबर नहीं है तो क्या होगा, अनबैलेंस, और दोनों की संख्या जब बराबर है तो बैलेंस। इतना आसान भाषा में समझना है। अब देखते हैं डीकॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन में क्या अंतर है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कॉम्बिनेशन के देखते हैं एग्जाम्पल। ए और बी मिलकर क्या बनाया, ए बी, ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। और ए बी मिलकर ए और ए प्लस बी बना देता है। अब देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। ए से लड़की, बी से बॉय, और दोनों मिलकर क्या हो गया, प्यार के गुल खिल गए। ठीक, और जब ये दोनों के जब तक प्यार चला तो कॉम्बिनेशन अभिक्रिया था, और जब प्यार खत्म हुआ और टूट गया तो क्या हो गया, डिकॉम्बिनेशन अभिक्रिया। अब समझ में आया। विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब समझते हैं, एकदम आसान भाषा में समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में जैसे मान लीजिए कि ए और बी दोनों था, ठीक, और दोनों जब तक चला उखनी के तो कॉम्बिनेशन था, और जब ब्रेकअप हुआ तो डिकॉम्बिनेशन हो गया। अब ब्रेकअप नहीं, अब ए और बी के जगह सी आ गया। पहले ए और बी था तो क्या हुआ, इन लोग के बीच रिएक्शन चला। ठीक, और जब इन लोग टूटा तो क्या, ए बी क्या में टूटा, ए प्लस बी में, ये क्या, ए और बी मिलकर दोनों जब तक चला था कॉम्बिनेशन, जब टूट गया तो डिकॉम्बिनेशन। आज दादा अब क्या हुआ, अब विस्थापन हो गया। अब ए बी के हटा देंगे, बी से बुआ था ना जी, अब बी हट गया, बी के जगह क्या आ गया, सी। सी यानी बी हटा सी है तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी विस्थापन कर दिया। हम आपको हटा दिए, दूसरा का ला दिए, यानी ए और सी हो गया। और जब फिर ब्रेकअप होगा तो यहाँ पर सी हो जाएगा। अब समझ में आया, इतना आसान भाषा में समझना है। अगर इसको केमिस्ट्री के भाषा में समझे तो जो कम क्रियाशील होगा, अगर बी के पास एनर्जी कम हो गया तब ने उसको हटा दिया जी, यानी दुबला पतला था ओकरा से स्मार्ट मिल गया सी, तब ने हटा दिया। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ये दो गो के हटाएगा। ठीक, पहले तो एक है था, ए प्लस बी है था, यानी ए बी। अब देखिए क्या करेगा, पहले बी के हटा दिया तो सी आया, अब सीओ के हटा के डी के लाएगा, अब डी के साथ रिलेशन चलेगा, बी एस इक्वल टू घर है, बी एस इक्वल टू घर है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट समझिए। ठीक, इसमें रहेगा जब दो गो इक्वेशन रहेगा और उसमें जिसमें दोनों में अगर कम क्रियाशील धातु रहेगा उसको हटा के दूसरा धातु आ जाएगा। रिएक्शन बताएंगे अगला वीडियो में बताएंगे। इतना समझ लीजिए कि अभिक्रिया क्या होता है, नाम से समझिए। विस्थापन यानी हटा देना, और द्विविस्थापन में दो गो का हटा देना। समझ में आया। चलिए, सीन होता है कि जब एसिड और बेस आप लोग पढ़े होंगे, एसिड और बेस अगर हिंदी में बोला जाए तो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड को हम लोग बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं, अम्ल। इसको बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं, क्षार। और दोनों मिलके क्या बनाएगा, तो साल्ट। क्या बनाएगा, लवण। ए भैया, लवण के तो कोई स्वादे नहीं होता है, ना तो कड़वा होता है, ना मीठा होता है, ना तीता होता है, तो उदासीन हो गया ना जी। समझ में आ गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, उदासीनीकरण क्या होता है, जब दो रिएक्शन में केमिकल भाग लेगा और जिसका प्रोडक्ट बनेगा जिसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक,
तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ना कोई गंध रहेगा ना कोई स्वाद रहेगा, तो क्या उदासीन है ना होगा जी। चलिए समझ गए ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन के फर्स्ट लेटर क्या है, ओ से क्या आता है, ऑक्सीजन होता है ना जी, ऑक्सीजन यानी O2 होगा ना, तो समझिए सीधे जी सभी क्रिया में, जी सभी क्रिया में ऑक्सीजन भाग लेगा, अब H2 यानी हाइड्रोजन कम होगा, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, रिडक्शन यानी उपापचय, उपापचय इसको बोलते हैं अपचय, अपचय। ठीक, ऑक्सीकरण को ही अपचय बोलते हैं। और जिस सब क्रिया में हाइड्रोजन भाग लेगा, ऑक्सीडेशन नहीं रहेगा, वो क्या हो गया, रेडॉक्स क्रिया। जिस सब क्रिया में ऑक्सीजन भाग लेगा वो ऑक्सीडेशन हो गया, और जिस सब क्रिया में ऑक्सीजन भाग नहीं लेगा वो क्या हो गया, उपचय यानी रिडक्शन अभिक्रिया हो गया, यानी अपचयन, अपचयन हो गया। और जरा भाग लेगा उपचयन हो गया। आते हैं आप रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया में कहता है कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। जब केमिकल रिएक्शन होगा, अब एक में जो इलेक्ट्रॉन चार्ज जो रहेगा उसका आदान प्रदान होगा, ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, आप समझ गए होंगे ना, और आसान भाषा में समझाएं। अब देखिए वन शॉट्स वीडियो है, हम उतना डिटेलिंग नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि वन शॉट्स में जल्द से जल्द देखना है, उसके बाद हम लोग डिटेलिंग वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक लाएंगे, रिएक्शन बाय रिएक्शन वीडियो अगर लाएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो। जब हम लोग किसी भी लोहा को अगर छोड़ देते हैं खुला में, और जब आपस में उसके साथ हवा पानी मिलकर क्या लग जाता है, रस, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संचारण। क्या कहेंगे, संचारण। और विकृत गंध क्या होता है, जो सड़ा गला पदार्थ जो गंध करता है उसे क्या कहते हैं, विकृत गंध का। क्या कहते हैं, विकृत गंध का। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, उनको बोल दीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया। आप प्योर खाटी एकदम बिहारी लैंग्वेज में, एकदम आसान लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।